तो जहां फ्रेंड्स आपका स्वागत है जीत क्लासेज इंडिया पर। आज मैं लेके आ चुका हूं आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर आपका 2021-22 का जो एमपी बोर्ड ने जारी किया है। और यकीन मानिए यदि आप दिल से टॉपर्स बनना चाहते हैं तो इन मॉडल पेपर्स का आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रोल्स होता है। तो आपको ये मॉडल पेपर आपको अच्छे से रीड करना है और इन क्वेश्चन को तैयार करके जाना है, क्योंकि इनकी क्वेश्चन फंसने की यहाँ पे आपकी संभावना जो है 90+% है। क्योंकि एमपी बोर्ड ने ऑफिशियली कह दिया है कि आपके पेपर क्वेश्चन बैंक और आपका मॉडल पेपर से बनेगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे आपका सेक्शन ए के आंसर करा दिए हैं, सेक्शन बी के आंसर करा दिए हैं और साथ में आपको यहाँ पे सेक्शन सी के भी आपको यहाँ पे आंसर मैंने करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है चैनल पर जाकर देख सकते हैं और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे प्रॉपर तरीके से इनका वीडियो आपको मिलता रहेगा। आज के इस वीडियो में हम आपका सेक्शन डी का आपका टोटल सोल्यूशन देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पेपर में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे और इसी पेपर के दम पर आप क्या करेंगे, टॉप कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये सेक्शन डी है। आज मैं सेक्शन डी के सभी क्वेश्चन के आंसर देखूंगा। पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपके क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे एक आपका पोएम दिया गया है और इनके आंसर आपको निकालने हैं, है ना। तो ये आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद एक पैराग्राफ आपका है और इसका आंसर आपको निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन रहा आपका। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको 30 वर्ड में आंसर करने हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन है, 7 में से आपको 5 करने हैं। तो मैं इन सभी क्वेश्चन को आंसर बताऊंगा और सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाइएगा, जिससे आप यहाँ पे टॉपर बन सके। आउट ऑफ 80 आप 80 ला सकें और पेपर में गर्दा उड़ाकर आ सके। ठीक है, इसके बाद 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन और इसके बाद आपका ये 14 और 15 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए 15 क्वेश्चन है। क्रमशः हम यहाँ पे सेक्शन डी के आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। ऑलरेडी मैंने ये सेक्शन बी के क्वेश्चन का आंसर था आपका ऐसे राइटिंग का, मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है आपको पहले वीडियो में। वो वीडियो आपको नहीं मिली है, देख लीजिएगा। सेक्शन सी वाले क्वेश्चन के आंसर भी मैंने करा दिए हैं पूरा आपका प्रॉपर तरीके से। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी के आंसर का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन डी में आपको टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन है। तो आपका 8वें में आपको यहाँ पे आपको 5 आपके यहाँ पे आपका देखिए ये आपका एक पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, आपको इसे केयरफुली पढ़ना है और इसमें आपको आंसर निकालने हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये आपका पैराग्राफ दिया गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है नेम द चैप्टर। तो इस चैप्टर का अगर नेम की बात करें जो आपका इसमें लिखा हुआ है तो रेट्रैप ऑफ वायर। तो आपका यहाँ पे आंसर द रेट्रैप, आपको आंसर लिख कर जाना है। कॉपी पर अच्छे से लिख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड पिटी। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउट नट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउट नेट पर। तो साथ ही डाउट नेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउट नेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। आपको यहाँ पे पेटी का आपको यहाँ पे क्या करना है, एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द पूछा है। तो पेटी यानी क्या होता है, आपका स्मॉल होता है इसका। और इसका उल्टा की बात करें तो मेजर यानी आपका यहाँ पे विस्तृत आपका आंसर होगा। आप ये कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन व्हाट डज द फ्रेज की बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो इसका आपको मीन बताना है। तो आपको इसका आंसर स्टे अलाइव आपको आंसर करना है पहले वाले का। और चौथा क्वेश्चन देखिए नेम ऑफ द ऑथर दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के आपके ऑथर कौन से हैं, इसका आपको सेल्मा लेगरलॉफ आपको आंसर करना है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन यहाँ पे राइट द सिनोनिम्स द वर्ड ऑफ ग्लिम्ड। आपको यहाँ पे ग्लिम्ड वर्ड का यहाँ पे आपको सिनोनिम्स यानी आपका समानार्थी बताना है। आंसर आपको यहाँ पे स्पार्कल आपका होगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे 9वां क्वेश्चन में ए और बी 2 खंड दिए गए हैं। आपको पहले वाले का आंसर 3 नंबर का है और दूसरे का आंसर इसके बाद देखेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को अच्छे से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा द पोर्टेज इज ड्राइविंग ऑन विच डे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। पेपर में जब भी आप जाएंगे
सबसे पहले आप पेपर को पढ़िएगा। क्वेश्चन तो क्वेश्चन द पोएट इज ड्राइविंग, मतलब ड्राइव कौन कर रहा था, ठीक है, कौन से दिन पे कर रहे थे, तो आपको इसे पढ़ेंगे। तो ड्राइविंग फ्रॉम द माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे को हो रही थी, इसलिए आपको आंसर यहाँ पे फ्राइडे लगाना है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हु इज सिटिंग बिसाइड द पोएटिस, तो पोएट के यहाँ पे बगल में कौन बैठी थी, तो यहाँ पे देखिए आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, तो उनकी माता जी बैठी हुई थी, आपको ये आंसर करना है। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, तो आपको यहाँ पे माई मदर एट 66 आपको आंसर करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे बी दिया है, क्या दिया है इसमें, आपको ये दिया 4 नंबर का क्वेश्चन, आपको इसे पढ़ना है और इसके बाद आंसर आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, आपको इसमें जो है ये क्वेश्चन देखिए, आपको एक पेनिनसुला के बारे में यहाँ पे घूमने गए थे, आपको इसके बारे में क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टूडेंट वेयर द पार्ट ऑफ स्टूडेंट वन आइस, आपको जो स्टूडेंट आइस प्रोग्राम था कितने थे, तो टोटल आपको 52 थे। और यदि आप इस पैराग्राफ में देखेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा है ऑल 552 आउट आप अस, ठीक है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द कैप्टन इंस्ट्रक्ट टू डू, तो क्या इंस्ट्रक्ट किया, तो टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना है, यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए ये टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक, है ना। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज द गोरेटेक्स, तो आपको यहाँ पे कहाँ पे गोरेटेक्स लगता था, तो पेनिनसुला एंड टेडपोल आइसलैंड में लगता था। आप यदि इसमें आंसर ढूंढेंगे तो आपको ये भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए पेनिनसुला टेडपोल आइसलैंड, है ना। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे से पेशेंस रखकर पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अंडरनीथ द आउट आवर फीट वाज डैश डैश थिक आइस पैक, आंसर आपको आमीटर करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पैराग्राफ में ऑलरेडी यहाँ पे आंसर आपका लिखा गया है। देखिए यहाँ पे अंडरनीथ आवर फीट आ मीटर, यहाँ पे 2 मीटर 3 मीटर आंसर नहीं लिखा गया है। वीडियो दिल से पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड्स, तो आपको इन क्वेश्चन के आपको आंसर 30 वर्ड्स में करने हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन के आपको आंसर दिखाते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, तो पहले मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन का ये वाला सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, तो फिरोजाबाद क्यों फेमस है, इसका आंसर करना है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखिए क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखा गया है, पूरा आपको लिख देना है कि भाई क्यों फेमस हुआ। तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल्स, यानी चूड़ियों के लिए फेमस है। मोस्ट फैमिलीज इन फिरोजाबाद आर इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स इन द सेंटर इंडियाज ग्लास ब्लोइंग और इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज वर्क अराउंड फर्नेस वेल्डिंग ग्लास एंड मेकिंग बेंगल, ठीक है। तो चूड़ियों का यहाँ पे शहर कहलाता है और इसी के लिए ये फेमस है, ठीक है। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, व्हाई वाज द डगलस डिटरमाइंड टू गेट हिज फेयर ऑफ वाटर, तो आपको आंसर यहाँ पे लिख देना है, डगलस वाज डिटरमाइंस ओवरकम्स हिज फियर ऑफ वाटर बिकॉज दिस फोबिया एंड रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स, ठीक है। आपको ये आंसर अच्छे से देख लीजिए और इसका आंसर आप लिख लीजिएगा और रट कर जाइएगा, हर एक क्वेश्चन को आपको रट्टा मार के जाना है, तभी आप पेपर में यहाँ पे सफल हो पाओगे। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हिज फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला गांधी विजिटेड कानपुर इन आसाराम, ठीक है, आश्रम नियर अहमदाबाद कलकत्ता इन मुजफ्फरपुर बिफोर रीच चंपारण, आपको ये आंसर करना है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, Who in today world is our chief source in information about personalities, तो आपको पर्सनालिटीज के बारे में आंसर आपको यहाँ पे देना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आंसर दे रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाई डिड द फेडरर डिक्लाइन द इनविटेशन, ठीक है। आपको आंसर यहाँ पे ये दिया गया है, पूरा का पूरा आंसर अच्छे से कर लीजिए, बिल्कुल आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे 7 क्वेश्चन, व्हाट इज द साहब लुकिंग फॉर द गार्बेज डम्प्स, आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे दे दिया गया है, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, तो 11वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड, आपको कोई 3 करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, Why has mother has been compared the late winter moon, आपको इसका आंसर करना है। तो द पोएट मदर हैज बीन कंपेयर्ड लेट विंटर मून ब्रिंग्स आउट द सिमिलरिटी ऑफ द एजेंसी इन डीके, द लास्ट विंटर मून हैज ऑब्कर इट लेक साइन स्ट्रेंथ, द पोएट मेक्स मदर हैज एन एसन फेस रेम्बलिंग ए कॉर्प्स, आपको ये आंसर करना है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट वांट टू बी चिल्ड्रन ऑफ स्लम्स, तो चलिए इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लिख लीजिएगा। और यकीन मानिए ये क्वेश्चन करने के बाद ही आप जो है यहाँ पे आप बहुत अच्छे नंबरों से
पास कर पाओगे और इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि ये क्वेश्चन पेपर में आपके आएंगे ही आएंगे। तो ये क्वेश्चन तीसरा है, व्हाट विल काउंटिंग अप 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव, आपको ये करना है। चौथा क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ थिंग ब्यूटी मेंशन्ड ए पोएम थिंग्स ऑफ ब्यूटी, आपको आंसर इसका ये आंसर आपको लिखना है। चलिए हो गया ना। अब इसके बाद पांचवा क्वेश्चन आता है। तो पांचवें क्वेश्चन में व्हाट इज द प्ली ऑफ द फोक हु हैज पुट इन द रोड साइड स्टैंड, आपको आंसर यहाँ पे ये लिख दिया गया है। और इसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे। इसमें आपको 2 क्वेश्चन ही करने हैं कोई। आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू वी, तो इसका आंसर आपको मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। और मैं सभी क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ क्योंकि आपका ये मॉडल पेपर है, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। जो आपको अच्छा लगे वो क्वेश्चन आप इसे याद करके जाइए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया ये वाला क्वेश्चन, सैडोज कौन था, तो आपको यहाँ पे सदाओ, ठीक है। आपको यहाँ पे जापानी सर्जन और साइंटिस्ट थे और इनका घर कहाँ था, यहाँ पे कोस्ट सी, आपको यहाँ पे समुद्र के किनारे पे था जहाँ उन्होंने बचपन गुजारा था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक वाज जो प्रॉब्लम्स, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम के बारे में इसका आंसर करना है। और अगला आपका यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 13 आता है। तो 13 क्वेश्चन को आंसर आपको यहाँ पे 75 वर्ड में देना है, कोई आपको 2 करना है। तो पहला क्वेश्चन, हाउ डिड मिस्टर हेमेल पे ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज, आंसर आपको ये कर देना है, अच्छे से लिख लीजिएगा और इन्हें याद कर लीजिए। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज, आपको आंसर यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे जो क्या होते हैं माइग्रेशन होते हैं वो गांव से सिटीज की ओर क्यों जाते हैं। तो एक तो वही क्या होता है वहाँ पे फ्लड, यानी आपके यहाँ पे प्राकृतिक आपको आपदाएं आ जाएं इससे चले जाते हैं, या फिर कोई आपका यहाँ पे बेरोजगारी के कारण भी वो लोग जाते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, राइट द क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर, तो गुड लीडर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसका आंसर आपको यहाँ पे ये दिया जा रहा है, ठीक है। आप इसे कर लीजिए। और इसके बाद 14वें नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे इसमें आपको एक ही क्वेश्चन करना है, 3 नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स इन द पोएम कीपिंग क्विट, आपको आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। तो आप ये आंसर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए और याद करिए। इसके बाद इसी का सेकेंड क्वेश्चन आपका ये दिया गया, क्या, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग, ठीक है, दैट द पोएम रेफर्स टू व्हाई इट इज वेन, आपको आंसर करना है। और यदि आप इनका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, इसमें आपको टेलीग्राम का लिंक भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 15वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक ही क्वेश्चन करना है आपको 75 वर्ड में। तो व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट्स पास्ट एंड फ्यूचर, तो आपको अंटार्कटिका के बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है। लेयर ऑफ आइस, वहाँ पे क्या होती है, आइस होती है, ठीक है। वेराइटी ऑफ द फ्लोरा एंड फना, और वहाँ पे फ्लोरा एंड फना क्या चलता है, वहाँ पे एक हवाएं भी चलते हैं, ठीक है। आपको ये लिख देना है। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, तो आपको इसमें एक ही क्वेश्चन तो करना था अथवा में, तो आपको ये चाहे तो व्हाट आर द वे इन विच मिस्टर लैम ट्राइज ओवरकम्स हिज फीलिंग, तो आपको इसमें आंसर आपको ये लिख देना है। देखो यहाँ पे सारे क्वेश्चन के मॉडल पेपर के आंसर हमने दे दिया है और यहाँ पे जो है पेपर हो जाता है इन बेस्ट ऑफ लक योर ब्राइट फ्यूचर। हम चाहते हैं कि ये आपके सारे मॉडल पेपर आप याद करके जाएं और पेपर में बहुत अच्छे नंबरों से पास हों और गर्दा मचा कर आएं। तो आई होप ये आपको वीडियो दिल से पसंद आया है। यदि प्यारे छात्रों आपको दिल से पसंद आया है, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।